आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी सोचा है हमारे दादा दादी बिना इतनी दवाओं के कैसे जीते थे? ना रोज की गोली, ना हर महीने टेस्ट और ना हर साल नई बीमारी। और आज युवाओं को बीपी, बच्चों को शुगर और 30 साल में सर्वाइकल, मोटापा, थायराइड और पता नहीं क्या क्या। गलती कहाँ हुई है? गलती हमारी दिनचर्या में हुई है। आयुर्वेद हजारों साल पहले बता चुका था, अगर दिनचर्या बिगड़ी तो रोग निश्चित। चरक संहिता, अष्टांग हृदय और भाव प्रकाश तीनों के तीनों एक ही बात कहते हैं कि रोग अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आमंत्रित किया जाता है और हम खुद करते हैं। आज मैं आपको वह जीवन पद्धति बताने जा रहा हूं जिससे आदमी बीमार पड़ने से पहले ही सुरक्षित हो जाता है। तो वो आप ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, यानी जीवन बदलने का समय है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4:30 और 5:30 बजे के बीच में आप उठें। यह वात का काल होता है। इसमें वात गति में होता है और तीनों के तीनों गति, बुद्धि और ऊर्जा आपके एक्टिव रहते हैं। इस समय उठने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से भी तेज होगा, पाचन भी मजबूत होगा और आलस्य रहित होगा। जो सूर्योदय के बाद उठता है उसमें कफ बढ़ता है और कफ से जन्म लेते हैं मोटापा, शुगर, सुस्ती और अवसाद। तो ये नियम आप जरूर अपनाएं और रात को 10 बजे तक सोना, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक सोना, इसको अनिवार्य करें। सोने की ये दिनचर्या आप अपनाएं। नंबर 2, शौच, दंत धावन और जीवा शोधन। इसको मैं और अच्छी तरह बता देता हूं। सुबह उठकर आप गुनगुना पानी पीकर शौच को जाए और दांतों को अच्छी तरह साफ करें और अपने जीवा को भी शोधन करें, यानी उसकी सफाई करें। जीवा की सफाई कैसे? एक तांबे का जीवा स्क्रैपर आता है, या तो उससे करें या नीम या बबूल की दातुन से करें या फिर गुनगुना पानी से करें या तिल के तेल से करें, क्योंकि जीवा पर जो मैल जमा होता है वो 90% रोगों की जड़ है। इसलिए आप उसको जरूर साफ करें। नंबर 3, अभ्यंग, मतलब शरीर का बीमा। जी हाँ, महर्षि चरक जी कहते हैं, नित्य अभ्यंग करने वाला व्यक्ति दुर्बल कभी नहीं होता। अभ्यंग किससे करे? जो वात का रोगी है वो तिल के तेल से अभ्यंग यानी कि मालिश करे, और पित्त वाला व्यक्ति नारियल के तेल से अभ्यंग करे
और कफों वाला व्यक्ति सरसों के तेल से अभ्यंग करे। इससे लाभ क्या होगा? आपको जोड़ों का दर्द कभी भी नहीं होगा, आपकी त्वचा हमेशा चमकदार रहेगी, आपको गहरी नींद आएगी और आपकी नसें मजबूत रहेंगी। आज लोग दवा खोजते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है पहले तेल लगाओ, बाद में दवा पर जाओ। नंबर 4 पर आप व्यायाम करें। व्यायाम कितना करें? तो आयुर्वेद बोलता है कि अर्ध शक्ति वाला सिद्धांत अपनाए। मतलब आपके शरीर में कहीं भी हल्का पसीना आ जाए, बस इतना व्यायाम करें। पसीना आने के बाद आप व्यायाम न करें, ज्यादा अपने शरीर को थकाना नहीं है। इसलिए अर्धशक्ता व्यायाम के बारे में बताया गया है। मतलब थकावट से पहले ही रुक जाना। व्यायाम में क्या करें? सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। इस व्यायाम से क्या होगा? आपका कफ नियंत्रित रहेगा, आपकी अग्नि जागृत होगी और मन प्रसन्न रहेगा। अत्यधिक व्यायाम से वात बढ़ेगा और व्यायाम न करने से कफ बढ़ेगा और संतुलित अवस्था में करने से आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा। उसके बाद नंबर 5 पर चरक संहिता बताता है अग्नि संरक्षण, रोगों से रक्षा। आयुर्वेद का सबसे बड़ा सिद्धांत है अग्नि। अग्नि मंद है तो रोग उत्पन्न होगा, अग्नि प्रबल है तो आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। वो कैसे अग्नि प्रबल होगी? गुनगुना जल पिए, उस जल में जीरा और धनिया इसको काढ़ा करके पानी को गुनगुना करे, तब उसका सेवन करें। इसी प्रकार भोजन का नियम है, कभी भी फ्रिज का खाना नहीं खाना है, माइक्रोवेव बार बार नहीं इस्तेमाल करना है और सबसे बड़ी बात, बिना भूख के कभी भी नहीं खाना है। इसकी जगह हमेशा ताज़ा खाए, गर्म खाए और मौसम के अनुसार खाए। 2 भोजन के बीच में कम से कम 4 या 5 घंटे का अंतर रखें। खाते समय आधुनिक शैली के अनुसार मोबाइल नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, गुस्सा नहीं करना है और जल्दी जल्दी नहीं खाना है। भोजन ध्यान है, मनोरंजन नहीं। इसलिए आप एकाग्रचित होकर भोजन करें, शांत होकर भोजन करें और ध्यान लगाकर भोजन करें। उसके बाद नंबर 6 पर बताया है त्रिदोष के अनुसार आहार करें। मतलब आपकी जो प्रकृति है, चाहे वात पित्त कफ, तीनों प्रकृति कैसी हो, सुनो। वात प्रकृति वालों के लिए गर्म, घी चिकनाई युक्त, सुपाच्य और ठंडी चीजें, इनका कम प्रयोग करें। और पित्त प्रकृति वालों के लिए
शीतल चीज नहीं लेना है, मीठा और कम मिर्च इस्तेमाल करें और कफ प्रकृति वाले हल्का भोजन, सूखा भोजन और मसालेदार भोजन इनका सेवन न करें क्योंकि उनका कफ बढ़ा हुआ है। रात को भारी भोजन कफ बढ़ाता है। बार बार चाय पीना पित्त को बढ़ाता है और भोजन को छोड़ना वात वृद्धि करता है। फिर विहार में क्या करें? नंबर 7 पर इसी की बात करेंगे हम कि हमारा चलना, धूप का सेवन और प्रकृति के साथ रहना। तो सुनो, भोजन के बाद कम से कम 100 कदम चले, टहले। सुबह की धूप का सेवन जरूर करें और नंगे पैर घास पर चलना बहुत लाभदायक है। यदि आप प्रकृति से दूर हुए तो समझो आपने रोग को आमंत्रण दे दिया। इसलिए प्रकृति के साथ बने रहे। अभी रात्रि के समय क्या अनुशासन करें, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। मतलब रात का भोजन 8 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए हमेशा। और जो निंद्रा है, वो निंद्रा आप 10 बजे तक अंतिम समय है सोने का। उससे पहले पहले सो जाना चाहिए। और सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले आप कोई भी स्क्रीन बंद कर दें, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी हो। सोने से 1 घंटा पहले उसको बंद करें, क्योंकि रात को जागना समझो आपने पित्त का असंतुलन कर दिया। सुबह देर से उठना तो समझो आपने कफ का असंतुलन कर दिया। और नंबर 9 पर आयुर्वेद बोलता है मानसिक स्वास्थ्य रोगों की जड़ है। इस बात पर आप ध्यान दें। अभी ये रिसर्च हुआ है अमेरिका में 2023 में कि दुनिया के जितने भी रोग हैं, जितने भी, उसमें से 83% यानी 83% मानसिकता से जुड़े हैं और 17% रोग एक्चुअली रोग है। और इस 17% को ठीक करने के लिए WHO कितने बड़े बजट पर काम करता है और संसार के सभी देशों का कितना बड़ा बजट इसमें चला जाता है। कभी ध्यान देकर देखना। और यही रोगों की जड़ है। मतलब क्रोध नहीं करना। क्रोध करने से पित्त प्रकोपित होता है। और डरना नहीं, भय नहीं करना, भयभीत नहीं होना, इससे वात बढ़ता है। और आलस्य नहीं करना, इससे कफ बढ़ता है। तो रोज क्या करें? हर रोज 10 मिनट ध्यान करें और हर रोज पूरी प्रकृति के प्रति, पूरे मानव जाति के प्रति, पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाए, संतुलन में जिए, क्योंकि शरीर मन का प्रतिबिंब है।
अभी मैं एक अंतिम संदेश के द्वारा आपको आयुर्वेद का मिशन के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, अगर हम समय पर उठे, समय पर खाए, अग्नि बचाए और मन को शांत रखें, तो हमें दवाओं की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। आइए हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां लोग पहले अपनी दिनचर्या सुधारें, फिर डॉक्टर के पास जाए। अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान घर घर पहुंचना चाहिए, तो इसे वहीं तक सीमित मत रखिए जहां आप बैठे हैं। जिसे स्वास्थ्य की तलाश है, उसे यह मार्ग दिखाइए। जब विचार फैलते हैं, तभी परिवर्तन आता है। हम सब मिलकर आयुर्वेद को जीवन शैली बनाए, ताकि अगली पीढ़ी दवाओं पर नहीं, अनुशासन पर निर्भर रहे। स्वस्थ शरीर, शांत मन, संतुलित त्रिदोष, यही सच्ची समृद्धि है। राम राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी की।